कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। आपके मजबूत मार्गदर्शन में हम विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, श्रीमती बदामबाई उदयलाल सिंघाल ट्रस्ट के सम्मानीय उदयलाल जी, उनके दोनों पुत्र, उनके परिवार के सब सदस्यगण, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद जी डोटासरा साहब, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री सम्मानीय उदयलाल जी आन्ना साहब, भीम के विधायक सम्मानीय सुदर्शन जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, सदस्य, अन्य सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सियाल परिवार के और आए हुए अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विधानसभा का अध्यक्ष तो होऊंगा और यहाँ तो मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व बनता है एक विधायक के नाते। नाथद्वारा की जनता ने जब मुझे जिताया तो उनकी अपेक्षा थी कि नाथद्वारा के विधानसभा क्षेत्र के विकास में मेरी भूमिका रहेगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला और आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इसलिए विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या आवश्यकता है इसका मुझे विधानसभा में बोलने का अवसर मिलता ही नहीं है, और जो मैं चाहता हूँ आप कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे मेरे बच्चे की शादी में, बीच में एक बार और आए थे। आज पहली बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि आपने राजस्थान की जिस तरह से सेवा की है महामारी में, और महामारी के बाद आप स्वयं कोविड के पेशेंट हो गए, आपके स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए आपने राजस्थान में लगभग 400 वीसी की और राजस्थान के कोने कोने के गरीब आदमी को विश्वास दिलाया कि राज आपकी मदद पे खड़ा रहेगा। और इसीलिए इस महामारी में हम जो बाहर निकल सके, उसमें सबसे अच्छा प्रबंधन करने का देश में किसी ने काम किया, उसका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का। इसलिए मेरे मन में थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नाथद्वारा आमंत्रित करूं और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कराकर एक ऐसे भामाशाह के स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर बुलाऊं मैं, जिससे वो स्वस्थ रहे और जो दानवीर लोग हैं वो उनको भी ये लगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जब जनता की सेवा कर रहा है तो भामाशाह भी आगे आकर स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, जो कुछ भी उनके पास लक्ष्मी आई है उसका उपयोग प्रदेश में कर सकें। इसलिए इतना अच्छा सहयोग बना। मैं आशा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगले 2 साल और बाकी हैं, 2 साल में नाथद्वारा के विकास की जो कल्पना और हमें करनी है, उन कल्पनाओं का मैं आपको जिक्र करूंगा। और जिक्र नहीं भी करूंगा मैं, तो मैं आशा करता हूं कि जब बजट में आप घोषणा करते हैं तब नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की उन सब समस्याओं के बारे में आप घोषणा करते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले 2 साल में आप ये काम करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज मैं शिक्षा मंत्री जी गोविंद डोटासरा जी का भी स्वागत कर रहा हूँ। वो प्रदेश के अध्यक्ष होंगे पर वो गोविंद डोटासरा जी शिक्षा मंत्री हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है गोविंद जी डोटासरा जी के साथ एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक जनप्रतिनिधि के रूप में इनको पहचान करने का। ये लक्ष्मणगढ़ के प्रधान थे और प्रधान बनने के बाद जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब उनको एमएलए का टिकट दिया गया और ये एमएलए भी बने। आज तीसरी बार एमएलए बने, शिक्षा मंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसलिए उनका भी मैं सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर स्वागत इसलिए करना चाहता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऐसे में स्वागत करने की मेरी हैसियत भी नहीं है। मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा मंत्री की हैसियत से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं की और जो आपने स्वीकृति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप मैं सभी भाइयों बहनों के सामने कहना चाहता हूँ कि नाथद्वारा में माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने क्या क्या काम किए वो आपको स्मरण होना चाहिए, जिसे 2 साल में और बाकी बचे उन कामों को भी हम करवाने के लिए उनके पास जाकर कर सकें। मुझे सबसे पहले ये कहते हुए प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल राजनगर में आपने घोषणा की और राजनगर में आज वो स्कूल वहाँ पर है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाथद्वारा विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय आपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरवा कालीवास को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बदला, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उच्च प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल
माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस पर ध्यान नहीं दें, इस पर ध्यान देगा तो मेरा कोटा कम हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल कौन कौन से किए हैं, वो एक किया सबसे पहले जगेला में किया, करई में किया, मदारा में किया, सतलेवा में किया, कामा में किया, जगपुरा में किया, तेलों के तालाब में किया। इसलिए मैं आपको सेकेंडरी स्कूल जितनी कमेटी की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही काम नहीं, सेकेंडरी स्कूल से सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कौन कौन सी की वो भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कोटड़ी की सेकेंडरी स्कूल को आपने हायर सेकेंडरी स्कूल की, दड़वल की स्कूल को आपने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल की, खेड़ी की स्कूल को सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल की, देवपुर की स्कूल को सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल की, अकोदला की स्कूल को सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल की। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्कूल क्रमोन्नत होना अलग बात है, पर स्कूल में विषय खोलना भी एक बहुत जरूरी काम है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अकोदला और ग्राम पंचायत पाखंड में 8 सब्जेक्ट खोला, खमनौर में साइंस सब्जेक्ट खोला, देलवाड़ा में साइंस सब्जेक्ट खोला और ओडा में साइंस सब्जेक्ट खोला और बनेडिया में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोला। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अतिरिक्त विषय जहाँ ऑलरेडी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल थी, वहाँ पर बनेडिया में ज्योग्राफी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंग्लिश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमा में इंग्लिश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलार में ज्योग्राफी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकोनॉमिक गाँव गुड़ा में इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपने खोले। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो धन्यवाद दिया मैंने 3 साल का, 2 साल का धन्यवाद और लेना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो 2 साल में जो हमारे जितने भी गांव के आसपास के साथी हैं, उनके मन में भी कल्पना है कि भाई ये घोषणा तो कर दी, मेरे गांव का नाम नहीं आया, मेरी पंचायत का नाम नहीं आया। तो आज पूरी पंचायत समिति और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के साथी बैठे हुए हैं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्योंकि विधानसभा तो बोल नहीं सकता, यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा में आप राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा को आप अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बनाएं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खमनौर को आप अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बनाएं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देरवाड़ा को आप राजसमंद में इंग्लिश स्कूल बनाएं। ये तीनों स्कूलें बच्चों की शिक्षा के लिए है, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इनके संबंध में आप निश्चित तौर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेके घोषणा करेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नई आबादी रेल मगरा, इसमें भी आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठारिया, वहाँ पर भी आप ये सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, जिससे इन जगह पर जो बच्चियाँ हैं, जो आज मैं जिस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि शिक्षा का बच्चियों का, कम से कम यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनेगी तो नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़कर जब अपने गृह गृहस्थी प्रारंभ करेगी तब उनके माता पिता और उनके ससुराल वाले कह सकेंगे कि नाथद्वारा में पढ़ने की अच्छी व्यवस्था थी, हमारे घर में अच्छी बहू आई और बच्चे को ध्यान करने का काम कर सकें। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप गर्ल्स की स्कूलों को आप जरूर आप माध्यम से लिए स्वीकृति देंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालिका प्राथमिक विद्यालय बड़ा भानुजा, ये प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको 8वीं स्कूल में क्रमोन्नत करेंगे जिससे बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ सकें, ये मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूं। और अभी हमने माननीय शिक्षा मंत्री से कहा कि हमें स्कूल को अपग्रेड करना है, टाइप मिस्टेक हो गई, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल। हम तो चाहते थे जालो की मजार की सर्वोदय स्कूल सेकेंडरी स्कूल हो, टाइप में वो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल तो ऑलरेडी थी। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि करेक्शन करके उसको सेकेंडरी स्कूल में करें, जिससे हम लोगों को कह सकें कि हमारा जो टाइप में थोड़ा गलती हो गया वहाँ पर भी सेकेंडरी स्कूल हो सके। पर मैं जब जालो की मजार की बात करता हूँ तो मुझे मालूम है कि दूसरी और जगह पे भी है स्कूल की मांग है। हमारे सायक खड़ा का नौजवान सरपंच का पति है, उसके मन में भी कल्पना है कि चिकलवास की स्कूल भी बननी चाहिए और आसपास के जो हमारे नौजवान आदमी उनके मन में भी कल्पना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी पे छोड़ना चाहता हूं कि बाकी जगह पर जहां पर बच्चों और बच्चे के पढ़ने के लिए सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि एक पंचायत समिति में 2 गाँवों के बीच में डिस्टेंस है, पंचायत मुख्यालय का दूसरा गांव है, वहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसलिए पंचायत समिति के दोनों गांव जहाँ पर जनसंख्या ठीक ढंग से हो, चाहे दाड़मी हो चाहे और कोई गाँव जगह हो, वहाँ पर भी आप ऊसान की बात कर रहे हैं। ये जिस तरह से हमारे चिकलवास की बात की मैं, ऐसी बहुत सी जगह है पर जहाँ पर 2 पंचायत के बीच में डिस्टेंस है, वहाँ भी 8वीं स्कूल से 10वीं स्कूल आप करेंगे तो बच्चे ज़्यादा पढ़ सकेंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन आप मंत्री जी आए तो मैं कुछ घोषणा तो आज करूँगा, कुछ 2 साल के लिए आगे चलूँगा। इसलिए मंत्री जी आपसे अपेक्षा करता हूँ मैं कि आप मेहरबानी करके अतिरिक्त संख्याएँ, ये भवन उदयलाल जी ने बनाया, अभी कह रहे उदयलाल जी और काका साहब हम दोनों क्लास फेलो हैं, तो मैंने कहा उदयलाल जी भी पैसे वाले हैं और काका साहब भी पैसे वाले हैं,
इतना बड़ा भवन इन्होंने बना दिया। अब मैं काका साहब पे छोड़ता हूँ कि काका साहब कौन सा भवन बनाते हैं, ये काका साहब पे छोड़ते हैं, जिससे ये हो कि एक अच्छा काका साहब का भी मन में जो कल्पना है वो मन में करें। और काका साहब से मैं कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ, काका साहब अपनी बच्ची के नाम पर, अपनी बच्ची के नाम पर, स्वर्गीय बच्ची के नाम पर आप एक अच्छी बिल्डिंग बनाए, और वो बिल्डिंग इस ट्रस्ट से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री जी को लाकर हम कह सके कि काका साहब ने भी नाथद्वारा में बच्चों की स्कूल के लिए एक अच्छा काम किया। मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा, उदयलाल जी ने मुझे कहा है कि काका साहब वो साथ साथ पढ़े हुए हैं, तो मैंने उदयलाल जी को पूछा, मैं इनकम टैक्स का आदमी नहीं हूँ, हिसाब किताब तो बताओ। और ये बिल्डिंग देख के लगा उदयलाल जी की हैसियत है तो फिर काका साहब की हैसियत उससे कम नहीं है, इसलिए काका साहब से वार्षिक अपेक्षा करते हैं कि वो भी एक अच्छी स्कूल की बिल्डिंग बनाए, नाथद्वारा में बच्चियाँ अच्छी पढ़ें, ये हम सब की अपेक्षा होनी चाहिए, जिससे हम गर्व से कह सकें कि नाथद्वारा से बच्ची जो पढ़ी लिखी है वो आगे जाकर अपने परिवार और समाज के अंदर अपना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय मंत्री से 2-3 खाली रिक्वेस्ट दूँ कि आप बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे, छोटी घोषणा तो शिक्षा मंत्री से करवा सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ विषय के बारे में, अतिरिक्त विषय के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो स्कूल जो उदयलाल जी ने बनाई है, इस स्कूल में इसके भवन को देखते हुए इसी वर्ष विज्ञान और कृषि विषय खोलने की आप घोषणा करें, जिससे यहाँ पर बच्चों को विषय हो सके कि इस विद्यालय में सभी तरह की पढ़ाई हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा करेंगे। सालोर हमारा एक पंचायत समिति का मुख्यालय है, वहाँ के प्रधान साहब रहे, मैंने लंबे समय से उनके काम किया। उनके गांव में भी जो स्कूल है वहाँ वाणिज्य और कृषि सब्जेक्ट खोले, जिससे वहाँ पंचायत समिति के जो हमारे प्रधान साहब हैं उनके परिवार का लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ाव रहा है, वहाँ भी बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, वहाँ पर वाणिज्य और कृषि सब्जेक्ट खोलने की आप घोषणा करें। दायला क्योंकि गुडला हो गया तो दायला वाले नाराज होंगे, तो कहेंगे हमारे तो कुछ खोले ही नहीं, गुडला भी सब कर दिया, इसलिए दायला की जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ भी विज्ञान और कृषि सब्जेक्ट खोले, जिससे दायला के स्कूल के अंदर भी ये पढ़ाई हो सके। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा, नेगड़िया और गाँवगुड़ा 3 स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कृषि विषय खोलने की मांग करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको घोषणा करेंगे और हमें आशा करेंगे। कूटवा के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष जी हैं, उस पंचायत में एक स्कूल बंद हो गई थी, ताल की बागल। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि वो ताल की बागल की स्कूल को पुनः शुरू करने की आप घोषणा करें, जिससे लोगों को ये बात हो सके। ये सब बातें मैंने इसलिए कही, ये तो शिक्षा मंत्री जी हैं, उदयलाल जी कृषि मंत्री जी हैं। उदयलाल जी ने भी अपने जीएसएस को मजबूत करने के लिए ट्रैक्टर दिए थे। ट्रैक्टर किस लिए दिए थे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति पे 2 पैसे की आमदनी करे और 2 पैसे की आमदनी करके उस ग्राम सेवा सहकारी समिति को मजबूत करे। हम आशा करते हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां अपना काम करेगी, पैसा इकट्ठा करेगी और लोगों को अच्छा सुविधा देने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो मैंने अपनी भूमिका बनाई। अब मैं असली बात मानना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे मन में कल्पना है कि नाथद्वारा में आप 3री बार मुख्यमंत्री बनकर आए विधानसभा क्षेत्र में, और आपके 3री बार मुख्यमंत्री आने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है। सड़कें भी बनी हैं, स्कूल भी खुले हैं, बिजली भी आई है, पानी की व्यवस्था भी हुई है। आपने भी जो 3 साल में मोटा काम किया है जल जीवन योजना में, और जगह का मुझे पता नहीं, लेकिन जल जीवन योजना में जब मैं पहली बार मैं चुनाव लड़ने आया था तब मैंने देखा कि बागेरी का पानी गांव के हेमलेट में रहने वाले बच्चों को नहीं मिल रहा है। बागेरी का पानी केवल मात्र पंचायत मुख्यालय में मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब टंकी बनाते हैं तब पंचायत की जनसंख्या लेते हैं, जब पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हेमलेट के लोगों को पानी नहीं देते हैं। इसलिए मैं जब स्पीकर था तब मैंने असेंबली में ये बात कही थी कि सरकार यदि टंकी बना रही है जिसमें पंचायत की पूरी जनसंख्या है तो पूरी जनसंख्या को पानी मिलना चाहिए। तब मैंने देखा कि यहाँ पर जो हेमलेट है नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में, बागेरी के नाका का पानी उन गरीब आदमी को जो भागलों में रहते वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने दोबारा चुनाव जीतते ही स्पीकर बनकर सबसे पहले इस पर काम किया। माननीय कल्ला साहब को बुलाया, विभाग के अधिकारी को बुलाया और चिकलवास का पानी रिजर्वेशन कराया, और जो बागेरी का नाका का पानी नाथद्वारा से बाहर तक पहुंच गया था और जितनी उसकी क्षमता थी वो खत्म हो गई थी। हमने नया एडिशनल पानी लिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सरकार के कारण नाथद्वारा में 250 करोड़ से ज़्यादा राशि की स्वीकृत हुई है, और अगले 2 साल में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी घर ऐसा घर नहीं रहेगा जिसके घर में पीने के पानी के लिए नल का पानी उपलब्ध नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इसलिए